हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखेंगे और न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग बायोमॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द जेनेटिक मटेरियल्स। न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए फॉर्म होते हैं, इसी में ही जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं डीएनए और आरएनए फॉर्म होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में ही जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए फॉर्म होते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन कैरी रहता है तो एग्जाम्पल इसका लेंगे। एक इंसान होता है, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है, लंबा छोटा, उसका बाल का कलर, स्किन टोन, ये सभी जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको कैरी करने का काम कौन करता है? न्यूक्लिक एसिड का होता है। ठीक है, कौन करता है? न्यूक्लिक एसिड करता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इज मेड फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके? न्यूक्लिक एसिड के। बिल्डिंग ब्लॉक किसके होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के। ठीक है, कौन? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर इट इज आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, सिंस इट इज फाउंड इन द nuclei of the cells and acidic in nature, hence it is known as nucleic acid। अब देखिए न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये सेल्स है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा सेल्स है उसमें सब उसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियाई होता है। तो उसी में जो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई में ही डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो इस कारण जो सेल्स है न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो वो एसिडिक नेचर में होता है। ठीक है, इसी को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, जो सेल्स है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो इसीलिए वो एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है वह मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। मोनोमर का मतलब होता है बहुत सारे यूनिट मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूनिट मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये इट न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 यूनिट। ये इसमें 3 यूनिट होते हैं। कौन कौन से? पेंटो शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंटो शुगर की। ठीक है, हम बात करते हैं पेंटो शुगर के बारे में। तो पेंटो शुगर जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 टाइप्स का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड जो होता है उसको हमने फिर से क्लासिफाई किया नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर जब उसको क्लासिफाई किया तो मोनोसेक्राइड 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से ट्राइओस्टेटर उनमें से एक हमारा होता है पेंटो शुगर। ठीक है, तो पेंटो शुगर क्या होता है? ये मोनोसेक्राइड होता है। इसका जनरल फार्मूला ये हुआ C5H10O5। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला हुआ। तो पेंटो शुगर जो है वो एक मोनोसेक्राइड होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट होता है। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पेंटो शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। उनमें से इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो पेंटो शुगर होता है।
ठीक है। तो पेंटो शुगर जो होता है वो 5 कार्बन, जो पेंटो शुगर जो होता है वो 5 कार्बन, उसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको पेंटोस कहा जाता है। 5 कार्बन एटम के साथ एक मोनोसेक्राइड होता है। ठीक है। पेंटो शुगर 2 प्रकार के होते हैं, एक राइबोस और दूसरा डीऑक्सीराइबोस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये रहा। ठीक है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस ये दोनों स्ट्रक्चर जो है सेम होते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, राइबोस में OH ग्रुप जुड़ा रहता है और यहाँ पे H ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फास्फोरिक एसिड के बारे में। तो फास्फोरिक एसिड इट इज़ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का ही। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोस शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H3PO4। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इट कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 1 ऑक्सीजन एटम लिंक्ड विथ ए फास्फोरस एटम। फास्फोरस एटम के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है और 1 ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और 1 ऑक्सीजन एटम किसके साथ जुड़ा होता है, लिंक रहता है फास्फोरस के साथ। तो फास्फोरिक एसिड भी न्यूक्लियोटाइड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होता है ये क्या होता है, ये नाइट्रोजन बेस इज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये भी कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का। ये 2 टाइप का नाइट्रोजनस होता है। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये ऑलमोस्ट 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको 2 कैटेगरी में रखा गया है, प्यूरिन और पिरामिड में। तो प्यूरिन में आता है एडेनिन और गुआनिन और पिरामिडिन में आता है यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन आता है। जो यूरेसिल होता है वो सिर्फ RNA में पाया जाता है और थाइमिन जो होता है वो DNA में पाया जाता है। DNA में यूरेसिल नहीं पाया जाता है और थाइमिन DNA में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, RNA में पाया जाता है। ठीक है, थाइमिन जो है वो DNA में पाया जाता है, RNA में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो प्यूरिन में जो एडेनिन और गुआनिन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें जो होता है 2 रिंग होता है एडेनिन और गुआनिन में ये। ठीक है, और उसके बाद थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल में ये सिंगल रिंग होता है। ठीक है, ये सिंगल रिंग होता है। नाइट्रोजन बेस जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं, उसको 2 कैटेगरी में रखा गया है, प्यूरिन और पिरामिड में। प्यूरिन जो होता है एडेनिन, गुआनिन में आते हैं और पिरामिडिन में आता है यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन आते हैं। तो ये 2 कैटेगरी, तो प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन में आते हैं, तो ये डबल रिंग होता है इसमें, एडेनिन और गुआनिन में। और इसमें जो होता है सिंगल रिंग होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं न्यूक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये जो होता है न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है पेंटोस शुगर, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पेंटोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस, ये पेंटोस शुगर है, इसके साथ फास्फोरिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये नाइट्रोजन बेस एडेनिन को जुड़ा हुआ है। यहाँ गुआनिन भी जोड़ सकते हैं, मतलब कुछ भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड का। तो बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, बहुत सारे ये जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, और ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है।
ठीक है, ये 3 पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो ये नाइट्रोजन बेस है। Thank you so much for watching this video.